नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं पूनम बौद्ध और सबसे पहले आप सभी को 7 फरवरी पूजनीय माता रमाबाई जी की जयंती की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। क्योंकि कहते हैं एक महान महापुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन मैं कहती हूं कि एक महान महापुरुष के पीछे वो महिला भी बहुत महान होती है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने महान बन पाए तो वो सिर्फ और सिर्फ पूजनीय माता रमाबाई जी की बदौलत। क्योंकि जितना बड़ा त्याग, बलिदान, संघर्ष माता रमाबाई ने किया, उतना शायद संसार में कोई महिला कर नहीं सकती। पूरा जीवन अपने सरों पर गोबर का टोकरा ढोती रही, तब कहीं जाकर हमारे सरों पर सम्मान का ताज बंधा। फटी हुई साड़ियों पर पैबंद लगाकर माता रमाबाई जी पहनती रही, तब कहीं जाकर हमारे तन पर ये अच्छे कपड़े आए। पूरा जीवन वो संघर्ष करती रही सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए। माता रमाबाई और बाबा साहब का बेटा राजरतन 19 जुलाई 1926 को उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उस समय बाबा साहब वकालत कर रहे थे। कुछ लोग बाबा साहब के पास भागे भागे जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हारे बेटे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। जब बाबा साहब घर जाते हैं तो वो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। बाबा साहब उसे गोदी में ले लेते हैं और कुछ देर बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तब माता रमाबाई रोती है फूट फूट कर और कहती है कि साहिब, आपने तो कहा था मेरा बेटा राजरतन एक दिन इस देश पर राज करेगा, लेकिन राज कहाँ से करेगा, वो तो हमें छोड़कर चला गया। तब बाबा साहब माता रमाबाई से कहती हैं कि रामू, तू तो अपने एक बेटे के लिए मेरे कंधे पर सर रखकर रो भी सकती है, लेकिन मैं तो अपने समाज के लाखों बच्चों को रोज मरते हुए देखता हूँ, मैं किसके कंधे पर सर रखकर रोऊं। रामू, तू चिंता मत कर, मैं ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से पैदा होने वाला राजरतन, हर माँ की कोख से पैदा होने वाला बेटा एक दिन इस देश पर राज करेगा। और ये बाबा साहब की बदौलत ही, माता रमाबाई जी के त्याग और बलिदान की बदौलत ही आज हमारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस से यहाँ तक कि शासन प्रशासन में भी वो पहुंच गए हैं। जब माता रमाबाई और बाबा साहब के 4-4 बच्चे जब उन्हें छोड़कर चले गए तो उस समय छुआछूत बहुत ज्यादा था, भेदभाव बहुत ज्यादा था, अंधविश्वास अपने चरम पर था। तो माता रमाबाई ने एक दिन बाबा साहब से कहा कि साहिब, मुझे पंढरपुर के मंदिर जाना है। तब बाबा साहब कहते हैं कि रामू, तुम पंढरपुर के मंदिर जाकर क्या करना चाहती हो? तो माता रमाबाई ने कहा कि साहिब, मैं वहां जाकर पुण्य कमाना चाहती हूँ। तो बाबा साहब ने कहा कि रामू, मंदिर में जाकर कोई पुण्य नहीं कमा सकता। मैं जिस काम में लगा हुआ हूँ, जिस दिन मुझे इस काम में सफलता मिल जाएगी, उस दिन ये संसार का सबसे बड़ा पुण्य होगा। और मैं समझती हूँ कि माता रमाबाई और बाबा साहब ने पुण्य का काम किया है इस भारत देश के लोगों के लिए। जिन 4-4 बच्चों को उन्होंने अपने बाहों में झुलाया, अपनी कंधों का सहारा दिया, उन्हीं 4-4 बच्चों को लेकर वो शमशान घाट में भी गई। तो माता रमाबाई जी के जितना त्याग और बलिदान संसार में कोई भी महिला नहीं कर सकती। और ऐसी महान विभूति को मैं करोड़ों करोड़ों बार शत शत नमन करना चाहती हूँ। और एक बार फिर से आप सभी को माता रमाबाई जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम।